हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। तो चले व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और व्लॉग का आगाज़ मैं एकदम सुबह सुबह बेड से उठते ही कर रही हूँ। उठते साथ ही जो है मैं पर्दा हटा के बाहर का मंज़र रोज़ ही देखती हूँ कि किस तरह का मौसम लग रहा है। तो खैर यहाँ पे जैसे ही पर्दा हटाया तो सामने से जो है गार्बेज ट्रक वो आ रहा था और वो लोग गार्बेज कलेक्ट कर रहे थे। तो खैर बस आप लोग भी देखिए कि किस तरह से ट्रक आते हैं यहाँ पे और गार्बेज कलेक्ट करते हैं। ये तो गार्बेज बैग्स जो होते हैं वो पिक करते हैं सिर्फ, फिर उसके बाद जो ये ग्रीन बिन्स रखें कंपोस्ट वगैरह जैसे फूड वगैरह का जो वेस्ट होता है हम लोग उस बिन में डालते हैं। तो फिर दूसरा ट्रक आता है वो उस बिन को कलेक्ट करता है, वहाँ से जो सारा कुछ कंपोस्ट का सिस्टम हो तो चीज़ें लेके जाते हैं। खैर यहाँ पे तो ये इनका अच्छा है कि एक बंदा इनके साथ होता है, ये सारे बैग्स उठा के डालता जाता है। और दूसरा ट्रक जो है वो तो बस फिर रोबोट जैसा ही है, उसके हाथ होते हैं जो आगे आके बस बिन को उठा के ट्रक के अंदर खाली करके वापस छोड़ देता है बिन। तो खैर यहाँ पे लोग अपना कचरा समेट रहे थे और मैं फ़्रेश होने चली गई। फिर उसके बाद फ़्रेश होके नीचे आई और साथ ही नाश्ता बनाना था। तो खैर नाश्ता बनाऊंगी और उसके बाद बस फिर अपना नाश्ता भी बनाऊंगी। और ये जो सामने आपको येलो कार नज़र आ रही है हमारे नेबर्स की है जो सामने ही है। तो इनके पास माशाल्लाह से अच्छी खासी कार्स का जो है समझे कलेक्शन है। हर तरह की कार, इस तरह की जैसे ट्रक टाइप होते हैं, दूसरी कार्स वगैरह सभी कुछ है। उनके पास 2 गैराज हैं। तो खैर इनकी अच्छी खासी कार कलेक्शन है। और यहाँ पे बस हस्बैंड के लिए नाश्ता बना के उनको दे दिया था और तकरीबन 11 बजे तक मैंने अपना नाश्ता बना लिया। तो यहाँ पे वही डाइट टी बना रही हूँ, साथ ही बस एक अदद शामी कबाब बॉयल कर लिया और ब्रेड पे लगा के वो मैं खा लूँगी। खैर अब ये है कि बॉयल एग सुबह नाश्ते में उतना खाया नहीं जाता, कल मैंने बना तो लिया लेकिन बस बेदिली से खाया क्योंकि मुझे फिर उतना अच्छा नहीं लगता है बॉयल एग नाश्ते में। बाकी टाइम मैं खा लेती हूँ लेकिन सुबह नाश्ते के टाइम जो है बॉयल एग पसंद नहीं आता। तो खैर एक दिन खा लिया लेकिन अब वही शामी कबाब वाला नाश्ता ही बेस्ट है। तो यहाँ पे बस मेरा भी नाश्ता तैयार हो रहा है। नाश्ता करके फिर उसके बाद मैं घर के बाकी काम में लग जाऊँगी और आज आपके साथ अपनी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करती हूँ। पूरा दिन क्या क्या किया, ज़्यादा कुछ ख़ास काम तो थे नहीं। और यहाँ पे जब मैं नाश्ता करके फ़ारिग हुई तो देख ले सामने जो है दूसरा ट्रक आ गया है कंपोस्ट बिन का। और ये जो है बाकी सारा बिन वगैरह सब कुछ उनसे कचरा कलेक्ट करके चला जाएगा और हम सारे बिन जो है हर कोई अपना अपने घर का बिन जो है वापस ला के जगह पे रख देते हैं। बर्तन वगैरह सारे धुल चुके थे, सिंक भी क्लीन कर लिया था। तो अब यहाँ पे मैंने जो है सिंक में बेकिंग सोडा डाल दिया और साथ ही जो है बस फिर थोड़ा सा सिरका ऊपर से इनके ऊपर डाल दूँगी। थोड़ी देर के लिए इनको रहने देते हैं और केटल में पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए। तो जब पानी बॉयल हो जाएगा तो दोनों साइड सिंक के जो है मैं गर्म पानी उबलता हुआ डाल दूँगी ताकि एकदम अच्छी तरह से क्लीन भी हो जाए। जो चिकनाई वगैरह अगर अंदर जाके जमती भी है तो वो खाली हो जाए, वरना नॉर्मली तो इस तरह भी मैं नल के साथ भी गर्म पानी हमेशा ही छोड़ देती हूँ कि अच्छे से सारी जगह पे गर्म पानी चला जाए। ये अलग से कर देती हूँ, हफ्ते में एक बार हो गया या फिर 2 हफ्ते बाद इसी तरह का। खैर यहाँ पे बस अब चिकन सारे वॉश करने हैं। तो एक बाउल, बड़े से बाउल में मैंने नमक, सिरका और पानी डाल के रख दिया है। तो सारे चिकन के पीसेस इसमें भिगो के रख दूँगी। जो उसमें ब्लड वगैरह होता है वो फिर अच्छी तरह से क्लीन भी हो सकता है कि इजी हो जाता है उनको साफ़ करना, वरना इस तरह से जब वॉश करो तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन खैर फिर भी मीट है तो थोड़ा बहुत तो बीच में से जब कटिंग करते हैं तो ब्लड वगैरह दिखता तो है कि वो लाइंस वगैरह कुछ होती हैं। लेकिन ये कि इस तरह से सही से क्लीन हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए इसको भिगो के रख दिया। साथ ही बस 1-2 पीसेस चिकन मैंने निकाल के वॉश कर लिए थे और उनको कीमा बना लिया। आज मैं चिकन का कीमा बना रही थी आलू के साथ। तो यहाँ पैन में ऑयल डाल दिया, साथ ही 2 अदद प्याज चॉप करके डाल दी है। अब इनको फ्राई करूँगी। तो जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे उसके बाद बस हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। जब हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगा था तो मैंने आंच हल्की कर दी। साथ ही जो है इसमें बस फिर थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी क्योंकि फिर उससे
फ्राइंग का प्रोसेस थोड़ा रुक जाता है और प्याज जलते नहीं हैं। तो है जब पानी डाल दिया तो थोड़ी देर के बाद मैंने इसमें चिकन भी डाल दिया था जिसको कीमा बना के रखा है। उसको अच्छी तरह से तोड़ तोड़ के चम्मच के साथ मिक्स कर दिया प्याज के साथ ही, और फिर उसके बाद ढक्कन रख के इसको मैं रख दूँगी ताकि धीमी आंच पे अपना पानी छोड़ता जाए। और उसके बाद बस फिर कीमे को फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पानी बस अच्छी तरह से ड्राई हो चुका था तो कीमे को मैंने थोड़ा और फ्राई किया और उसमें जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करके अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। साथ ही चम्मच के साथ कीमे को मैं इस तरह पीसती भी जा रही थी कि कीमा बिल्कुल इस तरह जम जाता है। खैर बस अब थोड़ा सा भुनने के बाद नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा, मेथी दाना ये सब शामिल करके इनको और भी अच्छी तरह से कीमे को फ्राई कर लूँगी ताकि सारे मसाले भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, चिकन भी फ्राई हो जाए। अब चिकन की भुनाई बहुत ही अच्छी तरह से हो चुकी है तो इसमें जो है मैं 3 टमाटर कट करके डाल दूंगी। साथ ही 2 आलू भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखे थे वो भी शामिल कर दिए कि चिकन का कीमा है तो जल्दी गल जाता है, तो आलू भी इसी तरह से टमाटर और चिकन के साथ ही गल जाए। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स करके बस थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए सारी चीज़ें, और ढक्कन बंद करके बस इसको धीमी आंच पे रख दिया था। तो ये अच्छी तरह से सारा टमाटर का पानी ड्राई होके और एकदम से ये फ्राइंग के प्रोसेस में आ जाएगा। तो बाकी उसके बाद फिर से हम इसको अच्छी तरह से और भी फ्राई कर लेंगे ताकि सारा टमाटर और प्याज वगैरह जो अच्छी तरह से गल जाए, उनका मसाला एक ग्रेवी जैसी बन जाए। वरना तो ये मैं ड्राई कीमा ही बना रही हूँ, ज़्यादा उसको मैंने ग्रेवी टाइप नहीं रखना है, बस ड्राई कीमा होगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से अच्छी तरह से भुनाई कर दी चिकन की कीमे की। आलू भी सॉफ्ट हो रहे थे तो अब मैं गर्म पानी इसमें शामिल कर दूँगी 1 से 1.5 कप, और उसका ढक्कन बंद करके बस रख दिया था धीमी आंच पे ताकि चिकन आलू अच्छी तरह से गल जाए और उसके बाद हम इसको अच्छे से फ्राई कर लें। खैर यहाँ पे देख ले टाइम हो रहा है 3:30 से ऊपर का और चिकन बन रहा है। ये कल वाले करेले रखे हैं और साथ ही चिकन भी मैंने वॉश करके रख दिया था। बाहर का मंज़र भी देखे, मौसम अच्छा ठंडा ठंडा सा है, हवा चल रही थी लेकिन शाम होते होते तो कुछ ज़्यादा ही तूफ़ानी हवाएं चलने लगी। खैर बस अब इसके बाद जो है मैंने सोचा कि जब तक कीमा बन रहा है तो थोड़ा सा ही काम रहता है भी कीमे का, तब तक मैं पेड़े बना के रख देती हूँ, फिर साथ ही रोटियाँ भी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 3-4 पेड़े बना के रख दिए और उसके बाद जो है बस चिकन को एकदम से कड़क फ्राई करके सारा मसाला उसका एकदम से बिल्कुल भुन जाए और कीमा बिल्कुल ड्राई सा बन जाएगा हमारा। तो खैर यहाँ पे तो पेड़े बना के बस साइड पे करती जाऊँगी। उसके बाद जब कीमा बन जाएगा तो उसको हटा के तवा रख दूँगी और हम अपनी रोटियाँ बना लेंगे। यहाँ देख ले सारा कीमा का पानी जो है अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तो मैंने आंच तेज़ कर दी थी ताकि बिल्कुल ही ड्राई हो जाए और ऑयल भी सेपरेट हो जाए। एंड में जो है बस कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके डाल दी इसके ऊपर और बस चूल्हा जब बंद कर दिया तो ऊपर से मैं गरम मसाला भी छिड़क दूँगी और हमारा मज़ेदार सा चिकन कीमा जो है आलू के साथ तैयार हो जाएगा। तो इसको साइड पे कर दिया। साथ ही जो कल के करेले रखे हुए थे तो उसमें भी मैंने थोड़ा सा चिकन शामिल कर दिया कि थोड़ा सा इसका जो है कड़वापन या कुछ इस तरह से कम हो जाए, तो थोड़ा सा चेंज हो जाए, ये इस तरह से कर दिया था। खैर बस अब इन चीज़ों को साइड पे करके रोटियां बनाते हैं और रोटियां बना के फिर मैं फारिग हो जाऊंगी। और उसके बाद बस जो चिकन मैंने वॉश करके रखे थे बाकी सारे तो मैंने ज़िप-लॉक में करके फ्रीज़ कर दिए। 2 पीसेस यहाँ पे मैं पतले स्लाइसेस में कट करके जूलियन शेप में कट करके मैरिनेट करके रख दूँगी। उनको मैं ज़िप-लॉक में करूँगी क्योंकि फिर इस तरह से इजी रहता है, कोई चीज़ बनानी हो तो फ़ौरन फ्रीज़र से निकालो और बना लो। इस तरह से नहीं कि चिकन निकाल के पहले फिर उसके बाद उसको मैं डीफ्रोस्ट करके फिर मैरिनेट करो। और साथ ही 2 पीसेस और थे चिकन के, उनको भी मैंने बीच से कट करके, लेकिन उनको मैंने बड़े साइज़ में ही रखा है, बस ज़िप-लॉक पैकेट में डाल के
हैमर के साथ अच्छी तरह से उनको कूट लूँगी, ताकि उस पर जब मैरिनेशन करूँ तो वो एकदम अच्छी तरह से सारे मसाले उसमें मैरिनेट हो जाएं। तो वो भी मेरे लिए काम आएगा जब मैं किसी दिन अपने लिए ब्राउन राइस और सैलेड वगैरह बनाऊंगी डाइट फूड में, तो ये भी मैं एयर फ्रायर में बना लूँगी। खैर यहाँ पे जो जूलियन साइज़ चिकन कट करके रखे थे उसमें मैंने दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, कुटी लाल मिर्च नहीं, ऑल पर्पस सीजनिंग जो है वो शामिल किया। साथ ही इसमें चिकन टिक्का मसाला वो भी शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ज़िप-लॉक में कर दूंगी। 2 हिस्सों में कर दिया था ताकि मेरे लिए अच्छे से काम आए। बाकी जो बड़े पीसेस है चिकन के वो भी मैंने मैरिनेट होने के लिए उनमें दही डाल दिया है 2 चम्मच, साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट है, वही मसाले नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ऑल पर्पस सीजनिंग और साथ ही जो है इसमें तंदूरी मसाला शामिल कर दिया था। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स किया ताकि सारे मसाले एकदम अच्छी तरह से चिकन पे लग जाएं। फिर इनको भी मैंने ज़िप-लॉक में करके अलग अलग पैकेट बना लिया और अब इन सबको मैं फ्रीज़ कर दूंगी। जब मुझे ज़रूरत होगी फ्रीज़र से निकाल के बस फ़ौरन ही ये आसानी से बन जाता है। और यहाँ 4:45 का टाइम हो रहा है। आज तो वॉक पे जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था कि इतनी तेज़ हवा थी, बिल्कुल ही तूफ़ानी किस्म की तेज़ हवा, और इतनी तेज़ हवा उसकी आवाज़ बिल्कुल ही हो रहा था कि आप बाहर सारे दरख्तों को देख ले किस तरह से हवा तेज़ चल रही है, और डोर पे जो रीत लगा है वो भी कितनी तेज़ी से उड़ रहा था, हिल रहा है इधर उधर। तो खैर अच्छी खासी हवा थी तो मैं नहीं गई वॉक पे, घर के अंदर ही हूँ। और यहाँ पे भी सारा मंज़र देख ले, बाहर के एकदम बादल से आ चुके हैं, अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। खैर बस हस्बैंड को खाना गर्म करके दे दिया, साथ ही मैंने अपने लिए ग्रीन टी बना ली। और आज चनों की जगह जो है मैंने पीनट्स ले लिए, तो मैं पीनट्स खाऊंगी चाय के साथ ही। और बस उसके बाद जब मेरा डिनर टाइम हो गया 6:30 बजे, तो बेसन का चीला बना रही हूँ। और जज मत कीजिएगा, फ़र्स्ट टाइम बनाया है बेसन का चीला, तो नहीं पता कैसे बनता था, जिस तरह से बन गया तो ठीक है। साथ ही सलाद है और दही, क्योंकि मुझे चटनी वगैरह कोई नहीं पसंद तो मैंने दही ले लिया था थोड़ा सा। खैर बस मेरा खाना हो गया और उसके बाद मेरा मुंह बंद खाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए नहीं, खाने के लिए बंद के खाना नहीं है, बातें तो करूँगी, वॉइस ओवर करना है। साथ ही यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही कितना अच्छा हसीन मंज़र हो रहा था। ठंड में भी मैं बाहर आ गई वीडियो बनाने के लिए कि शाम का मंज़र अच्छे से देख लूँ। आसमान पे कितने अच्छे से बादल बिखरे हुए और हसीन मंज़र लग रहा था। तो खैर बस फिर ये सारे मंज़र देखते हुए फिर से अंदर आई और रियलिटी के सामने किचन में बर्तन पड़े हुए थे, मुँह चिढ़ा रहे थे कि कब धोना है हमें। तो बर्तनों की धुलाई करके सब कुछ समेट के तो किचन भी समेट दिया और उसके बाद मेरा ये काम ख़त्म हो चुका था। खैर बस अब यहाँ पे देख लें सारा किचन सिमट चुका है, बर्तन वगैरह सब धुल गए थे, साइड पे करके रख दिए, काउंटर क्लीन कर दिए, स्टोव क्लीन कर दिया। और अब यहाँ पे इस तरफ की लाइट ऑफ़ करती हूँ और टीवी एरिया की साइड की जो लाइट है वो ऑन करूँगी। लेकिन जब उस तरफ गई तो वहाँ से भी बिल्कुल ही रात का ऐसा हसीन मंज़र नज़र आ रहा था। आसमान पे इतने अच्छे खूबसूरत रंग बिखरे हुए थे कि मैंने लाइट ऑन नहीं की, सबसे पहले वहाँ की वीडियो बनाई, फिर लाइट ऑन करूँगी। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, मिलती हूँ अगले व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।